प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, हम सभी की लाइफ में जो ये डिफ़िकल्ट टाइम आया है, ये क्यों आया है और 11/11 पोर्टल खुलने से पहले हमें क्या लेसन सिखाया जा रहा है, ये थोड़ा-सा मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि ये चैनलिंग मुझे 2 दिन से हो रही है और मैं थोड़ा-सा डिकोड कर रही थी, लेकिन थोड़ा-सा मैं उसे समझ रही थी क्योंकि इतनी जल्दी मुझे 11/11 पोर्टल के बारे में बताना यूनिवर्स का, तो थोड़ा-सा मुझे अजीब लग रहा था कि इतनी जल्दी क्यों मुझे 11/11 पोर्टल के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन वो जो बताया है मुझे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये दिनों में यानी कि आपके साथ में जो हो रहा है, यानी कि आपका जो कर्मा है वो पूरा टोटल एंडिंग पर है और आपको एक तरह से नई स्किल्स आपकी निकाली जा रही हैं। आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, आपका दिल तोड़ा गया है, फेमिनिन की तरफ से या मैस्कुलिन की तरफ से किसी न किसी ने मतलब एक दूसरे का बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है। और ये जो दिल टूटा है या फिर फैमिली ने आपका दिल तोड़ा है या कहीं न कहीं से आपको चोट मिली है, यानी कि आपको सेपरेशन वाला फीलिंग आपको हुई है, बहुत ट्रिगर वाली फीलिंग हुई है। ये जो सब एनर्जी आपको मिल रही है, ये एक सब आपको लेसन सिखाने के लिए मिल रही है क्योंकि आपको 11/11 पोर्टल खुलने तक आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप जो भी आप कार्मिक चीज़ों में फंसे हो या फिर आपके अंदर की जो नेगेटिविटी थॉट जिसे हम बोलते हैं या फिर हम इनको बोलते हैं ईगो, जेलस और फ़ियर, इन सबको एक तरह से आपके जो शैडो वर्क है, जो आपको शैडो वर्क करना चाहिए था, उनको एक तरह से बहुत हाईली आपको निकाला जा रहा है क्योंकि इस टाइम आप जो हो रहा है आपके साथ में, आपको फ़ियर भी बहुत हो रहा है, आपको ईगो बहुत हो रहा है, आपको जेलस भी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है और इनफैक्ट आप मन ही मन में बहुत एक तरह से झुंझलाहट आपको फ़ील हो रही है, बिना बात की भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बात भी है, लेकिन हो रही है आपको। एंग्ज़ायटी आपको हो रही है, बेवजह के डर आपके सामने आ रहे हैं और बेवजह के इश्यू क्रिएट हो रहे हैं आपकी लाइफ़ में। तो ये सभी एक तरह से आपकी लाइफ़ में फिर से निकाला जा रहा है, यानी कि आपके जो चक्रास आपने मेडिटेशन किया है या फिर आपने एक्टिवेट किया है, आप या फिर आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपने वर्क तो अच्छे से किया है बट कहीं न कहीं आपने अपने अंदर के इन चीज़ों पर वर्क नहीं किया है। कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ हिस्सा आपके सोल में कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें दबी हुई हैं। तो ये जो टाइम आपको दिया गया है, तो इन सभी को बाहर निकालने का टाइम है, इन सब पे वर्क करने का टाइम है। जभी भी आपको गुस्सा आए या एंग्ज़ायटी हो, तुरंत समझ जाना कि एक तरह से लेसन है और मुझे इस पे वर्क करना है। मुझे कंट्रोल करना है अपने आप पर और वापस मुझे अपने इनर पीस में जाना है। ये एक बार अपने आप से कहना है कि नहीं, ये डायरेक्शन मेरे लिए नहीं है, मैं रॉन्ग डायरेक्शन पे हूँ, मुझे वापस अपना एक स्टेप पीछे लेना चाहिए। तो इस तरह से अपने आप को बैलेंस करना है बिकॉज़ ये जो एनर्जी आपके लिए बनी है, वो जस्टिस वाली एनर्जी बनी है, यानी कि आने वाले टाइम में यानी कि 11/11 पोर्टल पर आपको एक तरह से जस्टिस मिलने वाला है। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है या फिर आपने इतना पेन बर्दाश्त किया है या फिर आपने बहुत सेपरेशन में रहकर एक दूसरे को बहुत मिस करना या एक दूसरे को देखा भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वापस आपको आगे चल के मिलने वाली हैं। तो उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि जब आप दोनों एक साथ में हों तो फिर कोई भी एंजाइटी, कोई भी फियर या कोई भी ईगो या फिर कोई जेलस या कोई भी ट्रस्ट इश्यू वगैरह ऐसा कुछ भी आपके मन में ना रहे। यानी आपको आपकी सोल को एक तरह से प्योर किया जा रहा है, आपको एक तरह से जैसे बोलते हैं कि साफ़ किया जा रहा है, माँजा जा रहा है आपकी सोल को। बट अगर आप इस पे फ़ोकस नहीं करोगे, यानी कि इस पे आप बढ़ते ही जाओगे, इस चीज़ को बढ़ते ही जाओगे या समझोगे नहीं, तो आप एक तरह से गलत डायरेक्शन पर निकल जाओगे और उससे फिर वापस आना आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके यानी कि इस पोर्टल में जो आपको मिलेगा वो आपकी फीलिंग जो आप चाहते हैं वो सारी फीलिंग आपकी जो प्योर फीलिंग है आपकी अपने पार्टनर के लिए या किसी के लिए मतलब काउंटर पार्ट सोल के लिए या फिर अपने कर्मा को
अच्छे से डील करने के लिए, यानी फैमिली लाइफ में जो आपको बहुत टिगर मिल रहे हैं, उनसे भी आपको अब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। तो उनको भी आपको एक तरह से वहाँ से भी आपको लव ही रिसीव होगा, आपको अनकंडीशनल लव हर तरफ से रिसीव होगा। बट उससे पहले आपको क्या किया जा रहा है कि आपको एक तरह से लेसन दिए जा रहे हैं, छोटे छोटे लेसन दिए जा रहे हैं। बहुत आपको टिगर भी मिल रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा झगड़ा भी आपको फेस करने को मिल रहा होगा। तो ये सभी आपको एक तरह से लेसन सिखा रहे हैं, इनसे सीखना है। और थोड़ा-सा जब भी कोई झगड़ा कर रहा है, तो कोई सुना रहा है, तो थोड़ा-सा रुकना है, सोचना है कि ये सब जो कंडीशन स्टार्ट हुई है, क्यों हुई है, किस लिए हुई है। तो खुद को अपनी सेल्फ को, अपने आप को निखारना है, अपनी सेल्फ सोल को निखारना है, अपनी स्ट्रेंथ को वापस लेना है और इन सब पे वर्क करना है। ये आपके लिए एक तरह से लेसन भरा टाइम रहेगा। दूसरा, इस एनर्जी के आते-आते, यानी न्यू पोर्टल के आते-आते आपको जो ब्लेसिंग मिलेंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी। एक तरह से आपको फ्रीडम मिलेगा, यानी कि आपको फैमिली में या फिर किसी कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशन में आप अटके हुए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं और आपको वो आज़ादी नहीं मिल रही और आप बहुत पेनफुल लाइफ को जी रहे हैं। तो वहाँ से आपको एक तरह से फ्रीडम मिलेगा, आपको कार्मिक रिलीज होंगे। क्योंकि ये जो टाइम है, यानी 11-11 पोर्टल तक आपके जो भी कर्मा आपके बचे हैं, वो सारे कर्मा रिलीज होने वाले हैं। बट एक चीज़ का आप अच्छे से ख्याल रखें कि अब किसी के साथ में कर्मा क्रिएट नहीं करना, किसी के साथ में बहस नहीं करनी, किसी के बारे में गलत नहीं कहना और अपनी इस जर्नी को रोकना नहीं है, यानी कि ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करने हैं। तो जितना हो सके अपने आप को एकदम साफ रखो, किसी के लिए कोई भी शिकवा गिला मत रखो, सबको दिल से माफ़ करो। सुबह शाम सभी के लिए प्रेयर करो कि मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। अदरवाइज़ मैं जानती हूँ गुस्सा जब आता है तो नहीं हो पाता कंट्रोल, और उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं। तो तुरंत जब तुम्हें रियलाइज़ हो जाए तो उसी वक्त बैठकर प्रेयर करो, यूनिवर्स से माफ़ी मांगो और उनसे भी माफ़ी मांगो। भले ही आप डायरेक्टली उनसे नहीं मांग रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली अपने प्रेयर प्रेयर में उनकी उनकी तरफ से माफ़ी मांगो, यानी अपने लिए माफ़ी मांगो और उनसे भी माफ़ी मांगो। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें माफ़ करो, और आपने कुछ गलती से कुछ बोल दिया है तो आप भी उनको माफ़ कर दो और उनसे माफ़ी भी मांग लो। क्योंकि ये जो टाइम आपका रहेगा न्यू न्यू पोर्टल का, ये टोटल रीयूनियन वाला टाइमिंग रहने वाला है। और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, यानी कि हाफ टाइम यानी बचेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको टिगर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको बैलेंसिंग भी मिलेगी। साथ में आपके जो 7 चक्रास हैं वो एक्टिवेशन पर चल रहे हैं। थोड़ा-सा अपना चक्रास पर भी बैलेंस करना है। उनको जो एक्टिवेट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी को बैलेंस करना है और अपने आप को यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में लेके आना है। और ये सभी के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क भी कर रहे हैं और बहुत ही मतलब अपना अच्छे से आप 101% कर रहे हैं इनर वर्क को, लेकिन फिर भी आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, यानी कुछ भी आपको नहीं मिल रहा। जैसे कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वापस आप वहीं आ जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में आएँ। और आपको उसकी वजह से, यानी कि आप मेडिटेशन करते हैं काफ़ी दिन, 4-5 दिन अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर आपको एंजाइटी हो जाती है, क्राउन चक्रा पे आपको हैवीनेस फील होता है और बेवजह आपको गुस्सा, जलन या फिर ईगो वाला सिस्टम हो जाता है कि यार उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। मतलब सडनली सडनली आपको आपका बिहेव चेंज होता रहता है। तो ये उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने इनर वर्क करके अपनी एनर्जी तो बढ़ा ली है और अपनी एनर्जी को आपने क्राउन पर कलेक्ट करके रखा है। अगर आप जब तक अपनी क्राउन चक्रा से अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे या फिर उस एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में नहीं लाओगे, तब तक आपको ना कोई डाउनलोड होंगे, ना कोई चैनलिंग होगी, ना कोई आपको कोई साइन को आप समझ पाओगे या डिकोड कर पाओगे। क्योंकि आपने वर्क तो किया, लेकिन आपने यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में अपनी एनर्जी को नहीं लेके आए। अगर आप चाहते हैं अपने आप को अलाइनमेंट में लाने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, या फिर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर मैं कहूँ आपकी एनर्जी का, यानी कि 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए लेके आ रहा है। कंफर्म ये है कि आपका रीयूनियन होने वाला है और ये आपको साइन आपको 11-11 के पोर्टल के 4 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा। जितने भी डिवाइन सोल्स सेपरेशन में हैं या बात नहीं हो रही हैं या फिर कार्मिक में उलझे हुए हैं या फिर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, एवरीथिंग कुछ भी है,
तो वो आपको 4 दिन पहले 11-11 पोर्टल के खुलने से पहले ही आपके संपर्क में आ जाएँगी वो एनर्जी, यानी आपके काउंटर पार्ट सोल की एनर्जी आपके साथ आने लगेंगी, उनसे बात होने लगेंगी, क्योंकि आप दोनों एक साथ मिलकर एक इस कंप्लीशन को पूरा करने वाले हो। और ये मैं बहुत उससे कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस से कि 11-11 पोर्टल पर हर डिवाइन सोल एक साथ होगी, यानी काउंटर पार्ट भी होगा और फेमिनिन भी होगी और मैस्कुलिन भी होगा, और दोनों ही एक साथ रहेंगे। लेकिन जब आप ऐसा रहें तो प्लीज़ उस दिन मेडिटेशन करना नहीं भूलिएगा, और अपना जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिएगा, और बाकी मैं बताती रहूँगी कि क्या करना होगा 11-11 पोर्टल के दिन। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो, और जो आप इस दुविधा में जी रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल आप फील कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को समझें, और अपने थॉट पर, अपनी शैडो सेल्फ पे वर्क करें, और खुद को इस सब से रिलीज़ करके एक नई डायमेंशन में या नई डायमेंशन में या डायरेक्शन में जाएँ आप, ताकि अपनी लाइफ को आप आगे के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो जितना हो सके, ये 15-20 दिन का जो टाइम है हम सभी के लिए, तो ये एक तरह से आपको एक तरह से गोल्डन चांस मिला है कि अपने अंदर जो भी खामियां हैं उनको ढूंढ कर अभी इसी टाइम ख़त्म कर लें, इन्हीं दिनों में, ताकि जब हम न्यू पोर्टल में एनर्जी में इंटर करें तो हमारे अंदर कोई भी खामी या कोई भी ऐसा कुछ ना रहे जिससे कि फिर हमारी जर्नी रुक जाए, या फिर हमें एक तरह से ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए। तो 11-11 पोर्टल खुलने से पहले अपने आप को एक तरह से साफ़ कर लें, रिलीज़ कर लें अपनी नेगेटिविटी को, और एक नई डायरेक्शन में अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस, और बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर।